अध्यात्म मार्ग में सदगुरुदेव का सर्वप्रथम स्थान है। सदगुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ वो मंत्र मूल है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने बोला राम जपो, कृष्ण जपो, हरिवंश जपो, राधा जो जो बोला उसमें प्रश्न नहीं, बस निरंतर रटो, आगे का मार्ग खुल जाएगा। अपने आप निर्बाध मार्ग आपको मिल जाएगा, जहां कोई बाधा आपको परास्त नहीं कर सकती। शबीज नाम, जो सदगुरुदेव संप्रदाय परंपरा से, आचार्य परंपरा से जुड़े हो, शास्त्र सम्मत हो और नाम जापक हो, ऐसे गुरुदेव का आश्रय लेकर उनके द्वारा दिया हुआ शबीज नाम निरंतर रटे। शास्त्रोक्त कारण यह है कि अधिकारी गुरु केवल नाम उच्चारण मात्र नहीं करता, वो अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है शिष्य के ऊपर। भगवत आराधना से परम पवित्र हुए हृदय में उसके संकल्प बनता है, इसका कल्याण हो जाए, हे नाम इसकी जिह्वा पर आप स्थित हो जाए, हे भगवान कृपा करो और जीव को माया मुक्त कर दो। उनकी आंतरिक ये पुकार और दिया हुआ नाम दोनों मिलकर बहुत शीघ्र से भगवत प्राप्ति करा देते हैं। नाम के साथ गुरुदेव की शक्ति जाती है। जो जीवन भर नाम जपा, नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जगभान, नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। हे सदगुरुदेव भगवान, आपको नमस्कार है, जो आपने अपने जीवनी शक्ति, अपना जीवन भर जिसको आपने हृदय रूपी गुफा में गुप्त रखा, वो धन आप दे रहे हैं। बार बार प्रणाम है आपके श्री चरणों में। जब कोई सदगुरुदेव के द्वारा सबीज नाम प्राप्त करता है तो साधक के हृदय में अनादिकाल से अविद्या अपना अधिकार जमाए हुए है, अज्ञान, अंधकार, जो मल विक्षेप आदि का रूप धारण किए हुए साधक को कभी अनुभव नहीं होने देते स्वरूप का, वो अविद्या, जे भी सदगुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ नाम निरंतर आप रटेंगे तो वो सबीज नाम आपके हृदय रूपी क्षेत्र को अनुकूल बना देगा, अर्थात प्रभु के प्रकाशित करने का समस्त सद्गुण विकास वो नाम कर देगा। बहुत शीघ्र आप देखेंगे प्रभाव कि जो वर्षों की साधना में भी उन्नति नहीं होती, वो सदगुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम रटने से बहुत शीघ्र स्थिति बदलने लगेगी। आप खुद अनुभव करेंगे कि मेरी तो ऐसी सामर्थ्य या योग्यता नहीं थी, ये मेरे जीवन का परिवर्तन कैसे हो रहा है। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम और नाम के साथ दिए हुए नाम की शक्ति, जो जीवन भर गुरुदेव जपे हैं, उनका जो भाव संकल्प बनता है कि इसको भगवत मार्ग में कोई बाधा परास्त न कर पावे, निरंतर नाम रटे, ये उनका भाव हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। गुरु के जीवन, गुरु का अनुभव जब श्रद्धा पूर्वक शिष्य दिए हुए नाम का रटन करता है तो उस शिष्य के हृदय में प्रकाशित होने लगता है, गुरु का जीवन प्रकाशित हो जाता है। गुरु का नाम महिमा जो हृदय में है वो शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाती है। बिल्कुल निसंदिग्ध होकर के गुरुदेव द्वारा दिए हुए नाम का निरंतर रटन करो। गुरु चरणों में प्रीति और उनके वचनों में विश्वास क्या नहीं प्राप्त करा सकता। गुरु चरणों में प्रीति और गुरु के वचनों में विश्वास क्या नहीं प्रदान कर सकता। श्री सदगुरुदेव भगवान ही है हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, वो हमारे जैसा रूप धारण करके हमें संभाल रहे हैं, हमें सतमार्ग दिखा रहे हैं, हमें अपना अनुभव करा रहे हैं। नाम स्मरण की प्रथम भूमिका में सदगुरुदेव की विशेष आवश्यकता है और भक्ति शास्त्रों का श्रवण कथन आवश्यक है, क्योंकि भक्ति शास्त्रों के श्रवण कथन से उत्साह वर्धन होता है। हम और नाम जप करें, हमारी पूरी श्रद्धा नाम में स्थित हो जाए। पर जब निरंतर नाम चलने लगता है तो
तो उसके हृदय में स्वयं प्रकाश नाम वो मार्ग खुलता चल, उसे प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जब निरंतर नाम रटने लगता है, अनन्य श्रद्धा गुरु के चरणों में हो जाती है, तो फिर समस्त कल्याण गुणों का आकार वो नाम अपनी महिमा प्रकाशित करता है। अब उस शिष्य को प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, आगे ही आगे नाम गुरु बन करके उसे पकड़े लिए जा रहा है भगवान के समीप। उधर प्रभु को आकर्षित कर रहा, इधर इसको घसीटता हुआ, संसार प्रपंच से अलग करता हुआ प्रभु की समीपता का अनुभव कराता है। नाम हमारी बुद्धि में बैठ के ठीक वही रास्ता दिखाता है जिससे भगवत प्राप्ति हो। नाम हमारा सच्चा सदगुरु पथ प्रदर्शक बनकर हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात। इसके फलस्वरूप देखते ही देखते जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता, आमूल परिवर्तन। पतितों को पावन करने वाला, दीनों को दीन दयाल से मिलाने वाला समर्थ है, सदगुरु प्रदत्त नाम है। भगवान नाम को आप मत छोड़िए तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। देख लीजिए, भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संग गाय। बछड़ा तो नहीं देख रहा है गाय की तरफ, लेकिन गाय रमाती हुई बछड़े के साथ चल रही। प्रभु का नाम आप मत छोड़िए, नामी आपको नहीं छोड़ेगा। श्री हरि का नाम, ये कोई देखने में तो लगा हरि, बहुत छोटा शब्द नजर आया, मतलब हरि हा है, रा छोटी की मात्रा हरि, या राधा राम कृष्ण, बहुत छोटे छोटे शब्द है। तो क्या इसमें असाधारण बात है भाई? नाम तो बहुत छोटा है और महिमा आप बहुत बड़ी बता रहे हैं। बोले जितने शास्त्र वेद सिद्धांत सब इसी छोटे में समाये हुए हैं। जादू की पुड़िया है, इसी में वृंदावन समाया हुआ। वृंदावन के बिहारी बिहारी जो समाये हुए, सारी सखिया समाई हुई, सब लता पता पूरी लीला सब समाई हुई है। सच्ची मानिए, ये नाम साक्षात सच्चिदानंद भगवान को अधीन कर लेने वाली महामहिमा में सामर्थ्य से युक्त है। नाम का स्मरण दिखता जरूर है कि कोई साधना तो करता नहीं, बैठा रहता है। कितनी मंगलमय स्थिति नाम में। देखो, ना अगरबत्ती की जरूरत है, ना धूप बत्ती की जरूरत है ना बाहर पंचपात्र की जरूरत है, ना सोना चांदी के सिंहासन की जरूरत है। हृदय रूपी सिंहासन में प्रतिपल नाम चल रहे। कितना अपार आनंद, सर्वश्रेष्ठ साधन। किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं, सब कार्य करते हुए नाम जपा जा सकता है। अभ्यास ना होने के कारण ऐसा लगता है कि हम बैठ के ही जप पाएंगे। अभ्यास हो जाए तो युद्ध जैसा कार्य भी भगवत स्मरण करते हुए हो सकता है। यह है महासरल, दिखाई देता है बहुत छोटा, लेकिन महिमा दुनिया में जितनी साधनाएं हैं, सब साधनाओं की सार बात है नाम। नाम धारक संत और भक्तजन इस नाम महिमा से परिचित हैं। देखो, बलि के सामने भगवान गए तो बामन रूप धर के गए, बहुत छोटा रूप। कह रहे कि हमें तो बस अपने पग से 3 पग भूमि चाहिए। हंस पड़े बलि, बहुत छोटे हो, उसमें भी 3 पग, पूरा नगर मांग लो। बोले नहीं नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें तो 3 पग चाहिए। जब हाँ कह दिया तो वो पग इतना बड़ा बढ़ा कि एक ही ब्रह्मलोक तक पहुंचा। जब नामी में इतनी सामर्थ्य से नामी को अधीन कर ले, वो नाम है दिखाई देता है वामन जैसा, कृष्ण राधा। लेकिन जब ये अपने चरण फैलाएंगे तो आप समझ लो कि उसमें तो किसी तरह भगवान ने बलि की संकल्प को पूर्ण करने के लिए 3 पग पूर्ण किए, एक बलि के ऊपर और 2 में समस्त ब्रह्मांडों को नापा। लेकिन जब नाम भगवान नापना शुरू करेंगे तो एको पग पूरा नहीं होगा। अखिल ब्रह्मांडाधिपति भगवान अधीन है। वो बड़े भाग्यशाली उपासक है जो नाम को सर्वश्रेष्ठ। एक बार पूज्य श्री भाई जी महाराज की जब ये बात पढ़ी
क्यों कह रहे थे कि सामने भगवान हो तो भी नाम जप न छोड़ना। तो लगा कि नाम जप का फल है भगवान का साक्षात दर्शन, वो उनमें डूब रहा है, फिर कैसे नाम। फिर आगे लिखा था कि यदि आप नाम छोड़ दिए तो जिसकी अधीनता स्वीकार करके आए वो टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे, और नाम जपते रहे तो वो मड़राते रहेंगे, जाएंगे नहीं, इसलिए नाम मत छोड़ना।